स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। और इस चैप्टर में हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, जिसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास जो है वो एल्डिहाइड कीटोन दोनों मेथड बनाने का प्रिपरेशन है, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे ओजोनोलाइसिस। और ओजोनोलाइसिस में मैंने आपको बताया था कि कैसे आपने ओवरऑल रिएक्शन फाइंड करनी है। इसमें एल्कीन आपको मिलेगा, एल्कीन मिलेगा आपको। फर्स्ट स्टेप में हम लोग ओजोन से रिएक्शन करवाते हैं और सेकंड स्टेप में हम लोग Zn+H2O से रिएक्ट करवाते हैं इसको। तो ये डबल बॉन्ड से ब्रेक होता है और इस साइड भी O जुड़ जाता है और इस साइड भी O जुड़ जाता है, यानी ओवरऑल जो है वो C के साथ डबल बॉन्ड O जुड़ जाता है। जहाँ डबल बॉन्ड अवेलेबल था एल्कीन में वहाँ O ऐड हो जाता है, दोनों डबल बॉन्ड वाली साइड से ब्रेक हो जाते हैं कार्बन और दोनों अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ से इस साइड भी O ऐड हो जाता है, इस साइड भी O ऐड हो जाता है। तो इस तरह से कार्बोनिल कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है। अब ओवरऑल रिएक्शन क्या रहेगी वो देखो आप। जो C डबल बॉन्ड C होगा वो पहले O से रिएक्ट करेगा, O3 से, ओजोन से। इसमें ओजोन ऐड होगी और आपने क्या करना है, डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देना है। मैं आपको बता देता हूँ, दोनों तरह से आप लोग कर सकते हैं। वैसे हमारी बुक्स में हम बुक के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, गिवन है उसको हम लोग ब्रेक कर देंगे बिल्कुल। तो जब इस डबल बॉन्ड को हम लोग ब्रेक करेंगे तो कितने बॉन्ड फ्री हो जाएंगे हर कार्बन के? टू बॉन्ड ही इस कार्बन के फ्री हो जाएंगे और 2 बॉन्ड ही इस कार्बन के फ्री हो जाएंगे ना, दोनों के 2 बॉन्ड फ्री हो जाएंगे। और टोटल कितने O हैं आपके पास, कितने O अवेलेबल हैं ओजोन में? 3। तो अब आपके पास 2 बॉन्ड इस कार्बन के फ्री है और 2 बॉन्ड इस कार्बन के फ्री है। तो आपने वो 3 O कैसे ऐड करने हैं, एक O यहाँ ऐड कर लें और 2 O यहाँ ऐड कर लें, हो गए 3 O ऐड। O3 इस तरह से ऐड हो जाता है, ठीक है, O3 इस तरह से ऐड हो जाता है। अब जो ये प्रोडक्ट बना है, जो एडिशन प्रोडक्ट बना है, उसको हम लोग ओजोनोइड बोलते हैं। ओजोनोइड, ये ओजोनोइड बना है। अब आपने क्या करना है, इसकी रिएक्शन Zn+H2O से करवानी है, Zn+H2O से। तो अब ये वाला O आप लोग रिमूव करेंगे जो दोनों के बीच में अवेलेबल है, ये O, इसको आप रिमूव करेंगे। तो जब आप इस बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, इस बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, इस O को रिमूव कर रहे हैं, तो बताओ ये O किससे ऐड था, बताओ किससे जुड़ा हुआ था ये बॉन्ड, किससे अटैच था ये O, किससे अटैच था? ये वाला जो O है किससे अटैच था, किससे बॉन्ड बना रखा है इसने? बना रखा है किससे? इस कार्बन से, है ना, और इस कार्बन से। यानी आपने एक बॉन्ड इस कार्बन का फ्री कर दिया और एक बॉन्ड इस कार्बन का फ्री कर दिया। जब आप इस O को रिमूव करेंगे तो आप देख सकते हैं इस O को रिमूव करते ही आप दोनों कार्बन का एक एक बॉन्ड फ्री कर देंगे। और हमने बात करी थी कि जब हम एक ग्रुप इसका निकाल रहे हैं, इस कार्बन का निकाल रहे हैं, यानी एक बॉन्ड इस कार्बन का फ्री कर रहे हैं, तो अगला बॉन्ड किसका फ्री करें? अगला बॉन्ड किसका फ्री करेंगे? एक बॉन्ड हमने इस कार्बन का फ्री कर दिया, अगला बॉन्ड किसका फ्री करेंगे? इसके नेबर का, इसके नेबर का। और कौन है इसका नेबर? देखो अब इस C का नेबर कौन है? ये वाला O, ऑक्सीजन, है ना। यानी इस O का बॉन्ड फ्री करना है। अब इधर से देखो, आपने इस कार्बन का भी एक बॉन्ड फ्री कर लिया, इस कार्बन का भी एक बॉन्ड आपने फ्री कर लिया, तो अगला बॉन्ड आप इसके नेबर का फ्री करोगे और इसका नेबर ये वाला ऑक्सीजन है। अब आप बताओ कौन सा बॉन्ड ब्रेक करो कि दोनों का, इसका भी बॉन्ड फ्री हो जाए
और इसका भी बॉन्ड फ्री हो जाए। कोई बॉन्ड है क्या ऐसा जिसको आपको अगर ब्रेक कर देते हो तो इस ऑक्सीजन का भी एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा और इस ऑक्सीजन का भी एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा? है कोई बॉन्ड ऐसा दिख रहा है? दोनों के बीच वाला कौन? दोनों के बीच वाला बॉन्ड, ये ब्रेक कर दें आप। तो आपने क्या किया, इस ओ को रिमूव कर दिया, ठीक है। तो अब आपने जब इस ओ को रिमूव किया तो इस सी का बॉन्ड फ्री हो गया। अब आपने क्या किया, इस ओ का बॉन्ड भी फ्री कर लिया, है ना, इस ओ का बॉन्ड भी फ्री कर लिया। ऐसे ही इधर से आपने इस सी का बॉन्ड फ्री कर लिया ये वाला, और इस ओ का बॉन्ड फ्री कर लिया। तो क्या होगा बताओ, जब सी और ओ का बॉन्ड फ्री कर लोगे तो क्या होगा? या डबल बॉन्ड बन जाएगा बीच में, और यहाँ भी डबल बॉन्ड बन जाएगा बीच में। तो ये बन गया CO CO। क्लियर? यस सर। है ना। तो इस तरह से ओवरऑल रिएक्शन होती है। तो आपको कोई भी एल्कीन दी जाए, जैसे आपको कह दे एथीन का ओजोनोलाइसिस करो, एथीन का, तो मैं एथीन वाला एग्जांपल ले रहा हूँ, बाकी सारे एग्जांपल सेम हो जाएंगे। तो आपका एथीन का फार्मूला रहेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब आपने इसमें ओजोन ऐड करनी है। ओजोन ऐड करने का तरीका क्या रहेगा, आप डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दें तो 2 बॉन्ड इसके फ्री हो जाएंगे और 2 बॉन्ड इसके फ्री हो जाएंगे। एक ओ यहाँ ऐड कर लेंगे और 2 ओ यहाँ ऐड कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आएगा Zn प्लस H2O। Zn प्लस H2O, तो हम क्या करेंगे, इस O को रिमूव करेंगे और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेंगे। तो जब ये वाला O रिमूव होगा और ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इधर से HCH डबल बॉन्ड हो, यानी ये HCH डबल बॉन्ड हो। और ये यहीं दिख रहा था अपने को, देखो HCH, यहाँ O आएगा डबल बॉन्ड हो, है ना, इधर भी O आएगा इस साइड से HCH डबल बॉन्ड हो। सही है, 2 मैथेनेल बन गए हैं। क्लियर? अब ये जो O निकला है, इस O का क्या होता है, ये O H2O में ऐड हो जाता है। तो H2O में जब O ऐड होगा तो क्या बनेगा, H2O में जब O ऐड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा वो, H2O2, H2O2, H2O2। अब H2O2 जो होता है ना, वो इस Zn से रिएक्ट कर जाता है, Zn प्लस H2O2। और आपको मैंने पहले भी बहुत बार बताया हुआ है कि जिंक की ऑक्सीजन कैपेसिटी जो है, ऑक्सीजन के साथ ऐड होने की या बाइंड होने की कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा है। जिंक ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट है, खुद ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट करता है ये। तो Zn प्लस H2O2 और रिएक्ट कर जाएंगे और O इसमें ऐड हो जाएगा और ZnO प्लस H2O बन जाएगा। तो पहले तो जो O निकला है वो वाटर में ऐड होगा, H2O प्लस O H2O2 बन जाएगा, फिर H2O2 Zn से रिएक्ट कर जाएगा, ZnO प्लस H2O बन जाएगा। तो इस तरह से 2 मिथेनेल बन जाएंगे इथीन से, इथीन अगर आप ले रहे हैं। क्लियर रिएक्शन? अब नेक्स्ट आती है ओनली एल्डिहाइड। ओनली एल्डिहाइड प्रिपरेशन मेथड आएंगे। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, सर कहीं भी रिएक्शन कर तो वो पूरी करे या सीधा रिएक्शन कर दे? देखो वैसे तो आप नंबर 1 ओजोन लिखें, नंबर 2 Zn प्लस H2O लिख दें और सीधा ये प्रोडक्ट बना दें तो पूरा नंबर ही मिलेगा आपको, ठीक है। फिर भी कई एग्जामिनर ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि शायद पूरी की होनी चाहिए, वो रेयर चांस है, 1-आधा% एग्जामिनर होता है। बाकी अगर आपको पूरी समझ आ गई है तो आप पूरी को प्रेफरेंस दें। समझ तो आ गई होगी पूरी रिएक्शन क्या चल रही है? यस सर। ओके, बाकी आप डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाएंगे तो भी नंबर नहीं कटते हैं। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ओनली एल्डिहाइड्स, जिसमें सबसे पहले आती है रोजेनमुंड रिडक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है रोजेनमुंड रिडक्शन। फिर दूसरी आएगी आपके पास स्टीफेन रिएक्शन, स्टीफेन रिएक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और थर्ड अपने कर लेंगे आज गाटरमान कोच। 3 रिएक्शन हम लोग कर लेंगे, बाकी इटार्ड है और ये साइड चेन पर हेलोजिनेशन करके
जो बनाया जाता है वो भी हम कल डिस्कस कर लेंगे। गाटरमान कोच रिएक्शन, 3 रिएक्शन हम आज और डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें एक तो आ गई आपके पास रोजेनमुंड। रोजेनमुंड क्या है? रोजेनमुंड एल्केनोइल हैलाइड, जैसे एसिटाइल क्लोराइड ले लें अपने, एसिटाइल क्लोराइड का रिडक्शन है, एसिटाइल क्लोराइड का रिडक्शन है। कोई भी जैसे बेंजोइल क्लोराइड भी ले सकते हैं। एसिटाइल क्लोराइड का फार्मूला क्या बनेगा? CH3COCl। रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन जब ऐड किया जाता है तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है NiPdPt कैटलिस्ट लिए जाते हैं। तो यहाँ मैंने कैटलिस्ट क्या लिया? PD, और साथ में एक BaSO4 और ऐड किया जाता है जो कैटालिटिक पॉइजन है, कैटालिटिक पॉइजन है, यानी इस कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को कम करता है। कैटालिटिक पॉइजन है BaSO4। तो एसिटाइल क्लोराइड प्लस H2 ये लिया हमने, एसिटाइल क्लोराइड प्लस H2। एसिटाइल क्लोराइड जो है H2 से रिएक्ट करेगा, और मैंने आपको बताया हुआ है H2 कैसे ऐड करेंगे, बताओ इसमें कैसे ऐड करें H2, क्या करें बताओ H2 ऐड करने के लिए? सारी बात बताई हुई है आपको, कैसे H2 ऐड होगा बताओ उसमें जाके, है क्या कोई CL मेथड? रिमूव होगा। Cl सीधा रिमूव कर देगा। मेथड आपको मैंने बताया हुआ है। आपको रेक्टेड में क्या दिख रहा है H2 ऐड करने के लिए? कोई जगह दिख रही है क्या H2 ऐड करने के लिए? आप अपने स्टेप मत छोड़ें, अदरवाइज हर रिएक्शन को याद, डबल बॉन्ड को सिंगल करके, बिल्कुल आप अपने स्टेप मत छोड़ें। आप अपने स्टेप छोड़ेंगे तो फिर आपको लर्न ही करना पड़ेगा ना, डबल बॉन्ड को सिंगल करके। तो आपने डबल बॉन्ड को सिंगल कर लिया, दोनों का एक एक बॉन्ड फ्री हो गया। अब आपने क्या किया? एक H यहाँ ऐड कर लिया, एक H यहाँ ऐड कर लिया, यही होगा ना। H2 ऐड करना था आपने, दोनों जगह एक एक H ऐड कर लिया। अब आप देखिए ये जो प्रोडक्ट बना आपके पास, ये स्टेबल है क्या? नो सर। नहीं है, क्योंकि इसमें कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से 2 नेगेटिव ग्रुप जुड़े हैं। सिंगल बॉन्ड से 2 नेगेटिव ग्रुप जुड़े हैं, तो ये स्टेबल नहीं है। फिर इसको स्टेबल करने के लिए क्या करें बताओ? क्या निकालें कि ये स्टेबल हो जाए? कुछ निकलेगा क्या? देखो दोनों नेगेटिव ग्रुप, एक नेगेटिव ग्रुप ये है, एक नेगेटिव ग्रुप ये है, क्या रिलीज कर सकते हो इनमें से कि ये स्टेबल हो जाए? क्या निकाल सकते हो यहां से? इन दो HCl, इन 2 नेगेटिव ग्रुप में से HCl निकल जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा उसके बाद, है ना। HCl निकल गया, HCl निकल गया। अब होता क्या है? देखो जहां अगर रिडक्शन कर रहे होते हैं ना, तो जहां बॉन्ड फ्री होता है वहां H जुड़ जाता है, लेकिन BaSO4 जो है वो कैटालिटिक पॉइजन है, वो कैटलिस्ट के लिए पॉइजन का काम करता है, यानी कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को कम करता है। तो वो H जोड़ने नहीं देता इस PD को, इस PD को अलाउ नहीं करता कि और H जोड़ सके, क्योंकि वो कैटालिटिक पॉइजन है, उसने इसकी रिएक्टिविटी को कम कर दिया। PD इसको फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकता, इसलिए ये जो बॉन्ड फ्री हुआ है और ये जो बॉन्ड फ्री हुआ है, क्या होगा? ये दोनों आपस में अटैच होकर यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएंगे। एल्डिहाइड बन गया, देखो बन गया एल्डिहाइड। क्लियर? और बाकी आप सीधा सोच सकते हैं, जैसे अभी आपने बोला कि Cl निकल जाएगा, HCl निकल गया, तो एल्डिहाइड बन गया। डायरेक्ट दिख रहा है वैसे तो कि एल्डिहाइड बन जाएगा, लेकिन हमारे स्टेप रिडक्शन के यही होते हैं कि सबसे पहले डबल बॉन्ड जो होता है वो सिंगल में कन्वर्ट होता है। तो डबल बॉन्ड जब सिंगल में कन्वर्ट हुआ तो C और O का बॉन्ड फ्री हुआ, यहाँ H ऐड होगा, यहाँ H ऐड होगा। ये अनस्टेबल प्रोडक्ट है, इसलिए यहाँ से Cl और यहाँ से H रिलीज हो जाएगा और ये बॉन्ड आपस में अटैच होकर डबल बॉन्ड बना लेंगे, एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। क्लियर? और BaSO4 का क्या फंक्शन है यहाँ पर? BaSO4 कैटालिटिक पॉइजन का काम कर रहा है, जो PD की रिएक्टिविटी को कम कर रहा है, अदरवाइज PD फर्दर उसको रिड्यूस कर देता। समझ आ गया है? स्टीफन रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन जो है साइनाइड का रिडक्शन है, रिडक्शन ऑफ साइनाइड और नाइट्राइल, साइनाइड का IUPAC नेम नाइट्राइल है, विद SnCl2 प्लस HCl, SnCl2 प्लस HCl। SnCl2 और HCl के थ्रू जब हम साइनाइड का रिडक्शन कराते हैं तो उसको स्टीफन रिएक्शन बोलते हैं। Sn पर क्या क्या चार्ज होता है? Sn पर एक तो +2 होता है,
SnCl2 में Sn पर +2 है और Sn पर होता है +4, +2 के अलावा क्या होता है +4। तो +4 बनाओगे तो Sn किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताओ? SnCl2 है, अभी SnCl2 है तो Sn पर +2 है, तो जब आप इसको +4 में कन्वर्ट करोगे तो क्या बनेगा बताओ? क्या बनाऊं +4 हो जाए जब ये SnCl4 बना देंगे इसको ना। तो SnCl2 को SnCl4 में कन्वर्ट करने के लिए कितने Cl रिक्वायर्ड है? कितने Cl रिक्वायर्ड है? 2। तो हम लोग 2HCl ले लेंगे, है ना। 2Cl आ गए, इससे 2HCl लिए, 2Cl आ गए, 2Cl तो इसमें ऐड हो गए। 2Cl ऐड होने के बाद क्या बच गया आपके पास? 2Cl तो इधर ऐड हो गया SnCl2 में, SnCl4 बन गया। क्या रिमेनिंग क्या रह गया? H2। 2H, है ना, 2H रिमेनिंग रह गए। अब ये 2H जो है वो साइनाइड में ऐड होते हैं। ये जो 2H यहाँ रिमेनिंग रह गया ना, ये साइनाइड में ऐड होते हैं। तो अब हमारी रिएक्शन क्या बनेगी देखो, आप बड़े आराम से समझ जाएंगे। अगर आपको ये समझ आ गया तो आपको ये भी समझ आ गया। देखो अब मैंने मिथाइल साइनाइड ले लिया CH3CN, इसमें 2H ऐड करने हैं, प्रेजेंस है किसकी? SnCl2 + HCl की, 2H ही आएंगे इससे। ये साइनाइड है। अब क्या करेंगे? ट्रिपल बॉन्ड को क्या कर दें? डबल है ना, डबल करना पड़ेगा क्योंकि 2 ही H है आपके पास ऐड करने के लिए। तो दोनों का एक एक बॉन्ड फ्री हो गया। अब क्या करेंगे? एक H यहाँ ऐड हो जाएगा, एक H यहाँ ऐड हो जाएगा, हो जाएंगे 2H ऐड। 2H थे आपके पास, है ना, तो दोनों के साथ एक एक H ऐड हो गया। अब आपने हाइड्रोलाइसिस करवाना है इसका, H2O/H+। और हमने बहुत बार पढ़ा है कि कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड वीक होता है, पढ़ा है ना? पढ़ा है या नहीं पढ़ा बताओ? कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड वीक होता है। बहुत बार हम इसको रीड कर चुके हैं, हमारी बुक में 2-3 जगह हम इसको रीड कर चुके हैं कि कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड वीक है, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड वीक है। एक तो KCN से रिएक्शन करवाते हैं, जब पढ़ा था हमने अल्काइल हैलाइड वाले में, याद आ रहा है कि कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड वीक होता है ना। तो हाइड्रोलाइसिस कहाँ होगा? कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड पर, क्योंकि कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड वीक है तो ये बॉन्ड टूट जाएगा कार्बन नाइट्रोजन वाला। कितने बॉन्ड फ्री हो गए बताओ? C के 2, C के 2 बॉन्ड फ्री हो गए। और N के कितने बॉन्ड फ्री हो गए? N के 2, C के भी 2 बॉन्ड फ्री और N के भी 2 बॉन्ड फ्री, है ना। N के साथ एक तो H ऐड है और 2 बॉन्ड N के फ्री हो गए। अब बताओ वाटर आपने ऐड करना है तो N के साथ क्या जुड़ेगा? वाटर का H या O? N के साथ क्या ऐड होगा? N के साथ H, क्योंकि N नेगेटिव है तो N के साथ H ऐड हो गया। अब बचा क्या? O बच गया वाटर का। H2O आपने ऐड करना है तो H तो यहाँ ऐड हो गए, रिमेनिंग रहा O, तो O यहाँ ऐड हो जाएगा डबल बॉन्ड के साथ। तो ये एल्डिहाइड बन गया। देखो ये बन गया एल्डिहाइड, CH3CH2। आ गया समझ? यस सर। बहुत सिंपल है, बस ये आपको पता होना चाहिए कि Sn पे +2 और +4 होता है। तो SnCl2 को आपने SnCl4 में कन्वर्ट किया, 2H आए आपके पास। 2H जब आएंगे तो वो ट्रिपल बॉन्ड को आप डबल बनाएं, दोनों का एक एक बॉन्ड फ्री कर दें, 2H ऐड कर दें, उसके बाद हाइड्रोलाइसिस करवाएं। कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड वीक होता है तो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड को तोड़ के हाइड्रोलाइसिस करवाना है आपने, तो अपने आप पता लग जाएगा क्या प्रोडक्ट आना है आपके पास। क्लियर? अब नेक्स्ट रिएक्शन, गाटरमैन कोच रिएक्शन। आप एक इसके पास एक हिंट लिख लें, कॉपी ऑफ फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन। फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन की कॉपी है ये, फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन की कॉपी है बिल्कुल। एसिटाइलेशन करते हैं ना अपने फिडेल क्राफ्ट में, एसिटाइलेशन याद है क्या? यस सर। तो एसिटाइलेशन कैसे करेंगे देखो। अब आप ये बेंजीन ले लिया, एसिटाइलेशन के लिए हम लोग क्या कर रहे थे? बेंजीन की रिएक्शन एसिटाइल क्लोराइड से करवा रहे थे। प्रेजेंस किसकी ले रहे थे? फिडेल क्राफ्ट में प्रेजेंस किसकी ले रहे थे? एनहाइड्रस AlCl3 की, एनहाइड्रस AlCl3 की, है ना। और बेंजीन के हर कार्बन से H लगा था तो यहाँ से HCl हम लोग रिमूव कर रहे थे और वहाँ एसिटाइल ग्रुप ऐड कर रहे थे, कीटोन बना रहे थे इस तरह से।
याद आ रही है फिडेल क्राफ्ट? बहुत जगह पढ़ी है हमने ना फिडेल क्राफ्ट, यही थी ना फिडेल क्राफ्ट। बेंजीन प्लस एसिटाइल क्लोराइड प्रेजेंस होती है एनहाइड्रस AlCl3 की और कीटोन की फॉर्मेशन होती है। ये फिडेल क्राफ्ट थी। अब गाटरमैन कोच रिएक्शन इसकी कॉपी है, बस वहाँ क्या है, यहाँ H लगा हुआ है बस। तो जब यहाँ H लगा हुआ है तो इस CH3 की जगह भी H आएगा, सही है? लग गया पता? लेकिन ये जो फॉर्माइल क्लोराइड है ना, ये रूम टेम्परेचर पर स्टेबल नहीं होता। बस ये रूम टेम्परेचर पर स्टेबल नहीं होता। जब रूम टेम्परेचर पर स्टेबल नहीं होता तो किस में ब्रेक हो जाएगा? ये HCl प्लस CO में। यहाँ से HCl बन जाएगा और सेंटर से CO बन जाएगा। HCOCl जो होता है फॉर्माइल क्लोराइड, ये रूम टेम्परेचर पर स्टेबल नहीं होता। तो ये किस फॉर्म में रहता है? ये रहता है CO प्लस HCl की फॉर्म में। आगे समझ? यस सर। तो ये आपको ना यहाँ HCOCl नहीं लिखा होता बुक में, यहाँ क्या लिखा होता है? यहाँ लिखा होता है HCl प्लस CO, HCl प्लस CO। तो HCl प्लस CO का एक्चुअल मीनिंग ना HCOCl है। HCOCl वो प्रेजेंस भी देखो आप, एनहाइड्रस AlCl3 के सेम फिडेल क्राफ्ट वाली, सेम टू सेम। समझ गए? तो गाटरमैन कोच रिएक्शन कॉपी है किसकी? किसकी कॉपी है गाटरमैन कोच रिएक्शन? फिडेल क्राफ्ट की। सिर्फ फर्क क्या है, फिडेल क्राफ्ट में हम लोग क्या ले रहे थे? फिडेल क्राफ्ट में हम लोग एसिटाइल क्लोराइड ले रहे थे, और गाटरमैन कोच में हमारे को क्या लेना है? फॉर्माइल क्लोराइड लेना है। लेकिन फॉर्माइल क्लोराइड रूम टेम्परेचर पर स्टेबल नहीं होता, तो किस फॉर्म में लिखा जाता है? CO प्लस HCl की फॉर्म में। आप बुक में लिख लेना CO प्लस HCl, या नोट्स में लिख लेना CO प्लस HCl इक्वल टू HCOCl, HCOCl। और फिर ये हिंट लिख लेना पास में, कॉपी ऑफ फिडेल क्राफ्ट। आपकी कभी रिएक्शन गलत नहीं हो सकती गाटरमैन कोच। समझ आ गई रिएक्शन?